अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अस्सलाम हेलो। वालेकुम। आ रही है ना मेरी आवाज़? आपकी आवाज़ बहुत आहिस्ता आ रही है। वो मेरा ये मैंने हेडफोन्स नहीं लेने हैं तो अभी अ, ये मुश्किल होता है। सही। कोशिश। सर आज क्या कर सकते हैं? आवाज़ कट गई आपकी, आप क्या कह रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ आज क्या आप करेंगे? आज क्या करेंगे? आज बेसिकली ये फर्स्ट वीक है, फर्स्ट वीक इंट्रो का वीक है। मैं गाइडलाइन थोड़ी सी दे देता हूँ क्या है। बेसिकली मंडे को एक क्लास है, वेडनेसडे को है, और फिर फ्राइडे को है। नेक्स्ट वीक से जो है हम रेगुलर स्टार्ट करेंगे। वो जो कोर्सेज वगैरह हैं उसमें स्टार्ट करेंगे। आज की जो क्लास है उसमें बेसिकली कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है सही तरीके से, वो मैंने बताना है। क्योंकि कीबोर्ड कीबोर्ड को सही तरीके से यूज़ करना ही जो है ना वो असल काम होता है। अक्सर लोगों को तो यही जो है वो आइडिया नहीं होता। तो परेशान नहीं होना, क्योंकि बहुत बहुत बेसिक सी चीज़ है, और लेकिन बहुत जो है ना वो ज़रूरी भी है ये एक तरह से। ठीक है। उसके वो बाद तो मैं आगे एएस का कंप्यूटर भी ले रहा तो वो तो हमारा है ही तो उसका आइडिया है। बिल्कुल। ओके, सो वेडनेसडे को जो है उसके बाद कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं। क्योंकि जो प्रोग्रामर्स होते हैं उनका मोस्टली काम जो है वो कीबोर्ड के साथ होता है, माउस से इंटरेक्शन हमारा कम होता है। तो शॉर्टकट कीज़ होंगी उसके अंदर वेडनेसडे वाले दिन। उसके बाद फ्राइडे वाले दिन जो है जो नेसेसरी सॉफ्टवेयर्स होंगे उनकी इंस्टॉलेशन होगी। तो अगर नोट्स वगैरह बनाने हो तो उसके लिए भी जो है वो मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स आपके पास अवेलेबल हैं, लाइक नोशन है, ट्रेलो है। ये सारे बोर्ड्स अवेलेबल हैं, अगर आप ऑनलाइन नोट्स रखना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। सही है। ठीक है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताओ। अब बारे में ये अभी क्या कह रहे हो? मैं सर अभी तो मैं फ्री हूँ। मैं मेरा नाम मोमिन फैसल है और मैं पीसीटी नहीं है बीकन हाउस कॉलेज प्रोग्राम उसका एक स्टूडेंट हूँ एएस लैब हाँ हाँ। में। और जो मैं 3 सब्जेक्ट कर रहा हूँ वो है फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंसेस। हाँ हाँ। और इसमें कंप्यूटर साइंसेस में मेरा इंशाल्लाह से ये इरादा है कि मैं प्रोग्रामिंग सीखूँ और ड्रॉप शिप और ये चीज़ें सीखूँ ताकि फिर आगे ये स्किल्स मुझे तो मेरे लिए बहुत काम की आनी है। तो ये कि आगे का दौर ही मतलब प्रोग्रामिंग और ये चीज़ हाँ। कंप्यूटर और आगे आगे का दौर कंप्यूटर का है इस वजह से कंप्यूटर रख रहे हो, या कंप्यूटर में इंटरेस्ट है इस वजह से कंप्यूटर रख रहे हो? सर है एक इंटरेस्ट कंप्यूटर का जैसे कि मुझे प्रोग्रामिंग करने का एक शौक है करना है। प्रोग्रामिंग करने का शौक जो है वो अक्सर उतर जाता है जब आप पहली दफा कोड देखते हो तो। नहीं नहीं मैंने किए है प्रोग्रामिंग सर। अच्छा, कौन सी लैंग्वेज के अंदर पहले की हुई है? सर अभी तो हम लोग ने विजुअल बेसिक्स और सूडो कोड में मतलब किया मैंने। हाँ, सही सही। सही। ठीक है। और तो उससे मुझे मतलब एक बेसिक आइडिया है कि प्रोग्रामिंग का होना मतलब कैसे। सही। और क्या कहते हैं उसका, आपने जो है वो किया हुआ है, क्या कहते आपका बेसिक एंड गोल क्या है? कि आपने सीएस में जाना है, आईटी की फील्ड में जाना है, किस मेन फील्ड में क्या जाना है? एआई एक्सपर्ट बनना है या फिर कंप्यूटर साइंटिस्ट बनना है? बेसिकली ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। सर टेक्निकली मेरा दो है एक सर ये प्रोग्रामिंग में वेब डेवलपमेंट का एक बहुत है हाँ सर के वेबसाइट और सर एक दूसरा है सर वैसे टेक्निकली 3 है एक एआई एक्सपर्ट है और सर एक ये जो डिजिटल ड्रॉप शिपिंग और ये चीज इन 3 में मेरा। ये दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जो डिजिटल ड्रॉप शिपिंग आती है वो बेसिकली नॉन टेक्निकल फील्ड के अंदर आती है, जबकि एआई जो है वो एक टेक्निकल फील्ड में आ जाता है। तो नहीं मतलब इरादा है इन दोनों में से अभी प्रॉपर अपना देखना है या तो वेब डेवलपमेंट तो मेरा पक्का है कि वो तो मैंने डेफिनेटली करना है। सही। तो सर बाकी एआई और इन दो के बीच में मैं प्रॉपर से अभी देख रहा हूँ कि कौन सा फील्ड बेहतर है।
क्योंकि बेसिकली ये है कि अगर आप जो है वो एआई को चूज करते हो, तो आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनती हैं वो पाइथन, जेंगो और आगे सी प्लस पाइलॉन्स, प्लस सॉरी। सी प्लस प्लस जो है वो उस पे अगर हम एआई करने बैठे ना, तो शायद जो काम पाइथन पे 1 मिनट में हो जाना है, वो काम हमें करने में 10-15 मिनट लग जाएंगे, या शायद आधा घंटा लग जाएगा सी प्लस प्लस के अंदर। तो सही है सर, तो फिर पाइथन मतलब हाँ ये तो इस वजह से अगर पहले से पूरा प्लान बना हुआ होगा ना, तो फिर आपको पता होगा कि आपने हम्म, किस बात को फॉलो करना है और किस तरफ जाना है। हम्म। सर वो वेब डेवलपमेंट का तो सर पक्का है, वो तो मतलब मैं पहले ही डिसाइड कर लिया था। हाँ सर बाकी मैं एआई एक्सपर्ट और ड्रॉप शिपिंग का वो मैं प्रॉपरली देख रहा हूँ कि इन दोनों का क्या, सर इनकी मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि क्या क्या मतलब सही। ऑप्शंस है इसके, और वेब डेवलपमेंट प्रॉपरली। के अंदर भी जो है वो लिमिटेशन नहीं है, वेब डेवलपमेंट भी मल्टीपल तो प्रोग्रामिंग वो मुझे लैंग्वेजेस के सर अंदर हो मुझे पता सकती है है। सर, हाँ वेबसाइट की प्रोग्रामिंग है सर, वेब डिजाइन है सर, ये मुझे आइडिया है इसका। हाँ, कितना क्या चीज़ आइडिया है, किस लैंग्वेज में बनती हैं मेजरली? सर मेजरली सर ये अच्छा खासा डिपेंड करता है सर, क्योंकि हाँ जो वेबसाइट्स मैंने जो देखी है ज़्यादा से ज़्यादा या सर पाइथन में है सर, या सर आ, कुछ वेबसाइट मैंने सी प्लस प्लस में भी देखी है। अच्छा, कैसे पता चला कि वो पाइथन में है या सी प्लस प्लस में है? सर मेरा कज़न जो है सर वो भी करता है प्रोग्रामिंग का। अच्छा। तो सर वो मतलब कर रहा होता है प्रोग्राम्स, वेबसाइट्स मतलब बनाता है ऐसे। सही सही। तो सर उसका ये है कि मैं उसके साथ बैठा था ना समझने के लिए, तो उसने बताया था कि बहुत मेन यूज जो लैंग्वेज उसने देखी है वो होती है पाइथन बहुत से हम्म। वेबसाइट, सही। और कुछ में सी प्लस प्लस भी होती है। तो सर उससे मुझे ये पता चला था कि पाइथन और सी प्लस प्लस का होता है हाँ हाँ। ज़्यादा। अच्छा अच्छा, बेसिकली वेब डेवलपमेंट के अंदर पाइथन में, पाइथन का एक फ्रेमवर्क है जेंगो के नाम से, वो जो है वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। पाइथन एक जेंगो और एक फ्लास्क है, और भी आई थिंक एक दो हैं, बट मेजरली जो काम होता है ना, फ्लास्क स्मॉल एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होता है, और जेंगो जो है वो बड़ी लार्ज स्केल लार्ज। एप्लीकेशंस के लिए जो है वो यूज़ होता है। सी प्लस प्लस का ये है कि सी प्लस प्लस खुद तो जो है वो वेब से इंटरेक्ट नहीं करती, लेकिन इसका एक और लैंग्वेज बनी हुई है पीएचपी के नाम से, सी प्लस प्लस के ऊपर ही बनी हुई है। उसका एक फ्रेमवर्क है लारावेल के नाम से, वो जो है बेसिकली उस पे काम करता है सी प्लस प्लस पे। थोड़ा सा साइंटेक्स डिफरेंट है, बट मेजर जो चीज़ें हैं, जो साइंटेक्स है, वो थ्रू आउट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सेम ही है। अगर आपने मैं कहूँगा कि अपने एक्सपीरियंस से, कि अगर आपने सी प्लस प्लस सीख ली या पढ़ ली ना, तो इसका मतलब है कि आपने जो है ना वो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ ली हैं और सीख ली हैं। बाकी जो है ना वो सिर्फ थोड़ा बहुत ही साइंटेक्स का डिफरेंस है। अगर सी प्लस प्लस आ गई तो आपको पाइथन भी आ गई, और आपको टाइपस्क्रिप्ट भी आ गई। तो अभी वो तो सी प्लस प्लस हमारा नहीं है, अभी तो विजुअल बेसिक और तो कोड का मैंने तो मैं इसी वजह कि से एक्चुअली पूछ रहा था कि ऐसा ना हो कि हम जो है वो गलत ट्रैक पे चले जाएं, जाना कहीं और था और निकल कहीं और जाए, तो इस वजह से। वो तो आइडिया सर, क्योंकि टेक्निकली मतलब सी सूडो कोड और विजुअल बेसिक तो रिक्वायर्ड था मेरे लिए, सर वो मैंने किया था, तो सर उससे मुझे अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। फिर सही। सर हमारे मेरे जो कंप्यूटर है हाँ सर हाँ। उसके अंदर मैंने विजुअल बेसिक और क्या कहते हैं सूडो कोड के ये नहीं होते जैसे क्यूबी बेसिक या कुछ ऐसे नाम से, तो वो यस। मैंने डाउनलोड किया है। तो फिर उस पे मैंने कुछ ऐसे मतलब सूडो कोड के साथ मतलब बनाई है, जैसे सही प्रोग्राम्स या सही। चलो। उससे लूप सिस्टम हल किया, जैसे वाइल डू एंड हाँ वाइल, और उससे फिर वो मैंने मतलब प्रॉपर एक फंक्शनिंग बनाए हैं प्रोग्राम, तो उससे मुझे आइडिया है कि सही। इसमें मतलब वो क्या होता है। ओके। सो लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं, और फिर बातें जो है हमारी वो तो चलती ही रहेंगी साथ साथ। हम्म, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। सर। आ, इसको- मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर। ओके। सो बेसिकली जो है ना, मैंने जैसे बताया कि हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है वो बिल्कुल बेसिक्स के ऊपर है, बिल्कुल बेसिक्स पे।
आपने कंप्यूटर के साथ जो है वो इंटरेक्ट कैसे करना है। यहाँ पे अब सबसे पहले जो है ना, आपकी बैठने की पोजीशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि अगर आप ने जब प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो हम 5 5 6 6 घंटे जो है वो एक जगह से हिलते नहीं हैं। सो अगर आप बेंड होकर बैठे ना, तो फिर आपकी जो बैक बोन है उसमें दर्द होती है अच्छी खासी, और आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें उसका जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाता है। तो कोशिश किया, वो इस वजह से होता है क्योंकि आपके जो कीबोर्ड है ना, वो आपके बिल्कुल हैंड्स के लेवल पे होता है। यूजुअली अगर आपने देखा हो, या तो वो हैंड्स के लेवल पे होता है, या तो वो हैंड्स के लेवल से भी जो है वो नीचे रखा हुआ होता है हमने कीबोर्ड। इस चीज़ से जो है ना प्रोग्रामिंग के दौरान अवॉइड करना है। कोशिश करनी है कि सेम लेवल पे जो है वो ना हो, बल्कि आपका जो कीबोर्ड है ना वो ऊपर वाले लेवल पे हो आपके हाथों से, कि आपको जो है थोड़ा सा अपने हाथ ऊपर करके रखने पड़े। और जो आपकी मॉनिटर की स्क्रीन है ना वो आपके चिन लेवल पे होनी चाहिए एटलीस्ट भी, कम अज कम। क्योंकि जब आप देखो ना, अगर आप चिन लेवल पे रख के देखो ना अपनी स्क्रीन को, तो आपकी बैक भी जो है वो स्ट्रेट हो जाती है। और जो आपका कीबोर्ड है वो बेसिकली आपके चेस्ट के दरमियान में होना चाहिए, चेस्ट और बेली बटन के दरमियान में। इससे ये होता है कि आपके जो हाथ है ना, हाथ की हड्डी पे स्प्रेन नहीं आता, दर्द नहीं होती इससे। क्योंकि जब आप मुसलसल कोडिंग कर रहे होते हो तो आपकी जो हाथ की हड्डी है वो ख़राब हो जाती है, वो उसी पोजीशन में रहती है, और फिर जो है वो आपका काम तमाम हो जाता है। तो इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ कि ये वो चीज़ें हैं जिनसे एहतियात करनी है ये बहुत बेसिक सी, और इनसे बचना है। अब जो असल चीज़ है ना, जिसका जो कि हमारी प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, वो बेसिकली ये कीबोर्ड है। अगर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, आपका जो कीबोर्ड है ना वो बेसिकली दो पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड होता है। एक आपका लेफ्ट हैंड होता है और दूसरा आपका राइट हैंड है। अगर आप अपने एफ और जे की कीज पे चेक करो ना, तो ये थोड़ी सी उभरी हुई होंगी। चेक करो, उभरी हुई हैं एफ और जे की कीज। सर एफ जे पे एफ पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड उस पे क्या कहते हैं जे पे। हाँ बिल्कुल। आपकी जो लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर है वो आपके एफ पे होनी चाहिए, और जो राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर है वो आपके जे पे होनी चाहिए। और आपके जो थम्स हैं वो अगर आप देखोगे तो वो आपके स्पेस बार के ऊपर आ रहे होंगे। यहाँ से आपका जो कीबोर्ड है वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। ठीक है। आपके चेक करो, आपके एफ और जे के ऊपर जो है वो उभरा उभरा हुआ है थोड़ा सा। एफ और जे बाकी की से डिफरेंट महसूस हो रहा है? हाथ लगा के चेक करो। जी सर। हो रहा है ना? ये बेसिकली जी सर। ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये ब्लाइंड्स के लिए होते हैं, जो लोग देख नहीं सकते। ये उनको बताता है कि कौन सी की कहाँ पे है। इससे उनको जो है वो सिखाया जाता है। ये आपको जो है वो अक्सर कीबोर्ड्स के अंदर एरो कीज पे भी मिल जाएगी और एस्केप की पे भी मिलेगी। तो ये मतलब जो ऐसे मतलब एक बल्ज बना हुआ है ऐसा बाहर की तरफ बिल्कुल। हल्का सा। हाँ। सो ये जो है बेसिकली आपके कीबोर्ड को जो है वो डिवाइड कर रहा होता है। आपका जो राइट हैंड है वो लेफ्ट हैंड की कीज को प्रेस ना कर रहा हो, और आपका जो लेफ्ट हैंड है वो कोशिश करना कि आपकी राइट हैंड की कीज को जो है वो प्रेस ना कर रहा हो। इससे जो है आपकी प्रोग्रामिंग की जो स्पीड है ना वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। आप बगैर देखे जो टाइपिंग करते हैं ना जो लोग, वो इसी तरीके से करते हैं। आपकी टाइपिंग स्पीड आपने कभी चेक की है क्या है? सर की है सर। जो वो नहीं होता एप्लीकेशन एक जिसपे आपको लिखना होता है सर मंकी के टाइप। मतलब फॉलो करूँ तो सर उसके अंदर मेरा रिलेटिवली तेज है हाँ, कितना वो आया था? टाइपिंग। सर ये अब मुझे सही से याद नहीं है सही लेकिन सही, सर कोई उसने मसला नहीं कहा है। था अबव एवरेज था। अरे ऐसी कोई सर बात नहीं। अबव। हाँ हाँ। खैर। अच्छा। सो कोशिश करना कि अपनी जो है ना वो टाइपिंग की प्रैक्टिस करो, और जितना भी कोड वगैरह है वो सारा इस इसी बेस के ऊपर करो कि आपका राइट जो है वो लेफ्ट के हदूद में ना जाए, और लेफ्ट जो है वो आपकी राइट के हद में ना आए। दूसरी चीज़ जो मैं बता रहा था कि अपने जो है वो नोट्स कोशिश करो बना के रखो। सो ये एक प्लेटफॉर्म है ट्रेलो के नाम से। यहाँ पर सर आप ये जो है वो अपने नोट्स बना सकते हो।
मैं इसका लिंक भी जो है वो शेयर कर दूंगा। ये बेसिकली अभी करंटली जो मेरी टीम वेब डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट पे काम कर रही है, ये सारा उसका आ रहा है, काम लिखा हुआ। यहाँ पर आप बेसिकली लॉग इन साइन अप करके जो है वो अपनी वर्क स्पेस क्रिएट कर सकते हो, अपने बोर्ड्स बना सकते हो यहाँ पे। यहाँ से न्यू बोर्ड बना सकते हो, क्रिएट न्यू बोर्ड से आप टेम्पलेट्स जो भी हैं उनको, बनी बनाई टेम्पलेट्स को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कस्टमाइजेशन है थोड़ी सी, बोर्ड टाइटल है, लेट्स से शॉर्टकट कीज का मैं टाइटल दे देता हूँ, शॉर्टकट कीज। और आप यहाँ से वर्क स्पेस जो है वो चूज कर सकते हो अपनी, विजिबिलिटी वर्क स्पेस प्राइवेट। ओके, सो लेट मी क्रिएट इट। शॉर्टकट कीज की मैंने एक क्रिएट कर लिया। अब लेट्स से कि मुझे जो है वो क्रोम पे एक न्यू टैब ओपन करना है, सो मैं लिख देता हूँ CTRL+T फॉर न्यू क्रोम टैब। ठीक है, सो इस तरीके से जो है वो आप अपना काम इस पे जो है वो कर सकते हो, एंटर करोगे, नई लिस्ट जो है यहाँ वो पर ये ऐड हो गई। ठीक है, ठीक है। और हाँ, कुछ कह रहे हो? तो नहीं नहीं, वो कह रहा था आगे आइए। हाँ, सही। ठीक है, और ये एक प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा है। इसमें जो है वो आप अपनी टीम्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मेंबर्स की ऑप्शन है, आप उनको जो है वो रिक्वेस्ट भेज सकते हो, ईमेल एड्रेस या नाम दे के। ठीक है, और कॉपी लिंक करके अपनी वर्क स्पेस में ऐड कर सकते हो। एक और प्लेटफॉर्म है जो मेजरली यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, वो है नोशन। नोशन पे आप साइन अप कर सकते हो, उस पे भी अपना जो है वो काम कर सकते हो। और ये ओपन हो रहा है। सो नोशन जो है वो बेसिकली कुछ इस तरीके का दिखता है। ये मेरी दूसरी टीम है, ये भी जो है वो वेब डेवलपमेंट के ऊपर काम करी है, नेक्स्ट जेएस और टेलमेंट CSS शॉपिफाई वगैरह, ये उस पर काम करी है। और तो आप यहाँ पे जो है अपनी टीम्स बना सकते हो, अपना सारा काम, जो काम ट्रेलो पे हो सकता है वो काम इधर भी हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ जो है ना चीज़ें एडिशनल हैं। आप इसमें कुछ एडिशनल काम भी जो है वो कर सकते हो। मोस्टली जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो यही जो है वो चीज़ें सारी यूज़ कर रहे होते हैं अपने टास्क को मैनेज करने के लिए। टीम्स भी जो है, कंपनी की जो टीम्स हैं वो भी सारी यही चीज़ें जो है वो मैनेज कर रही होती हैं। अगर मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दिखाऊं, तो यहाँ पे प्रीव्यू में आ जाएगी। एक गाइड बनी हुई है बेसिकली, जो हमने प्रोजेक्ट के अंदर काम करना है। हमारा प्रोजेक्ट है किस चीज़ के ऊपर, उसके की फीचर्स क्या क्या हैं। ठीक है, हमने उसके अंदर क्या क्या बनाना है, उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज इंटीग्रेट करनी है, ये सारा कुछ जो है वो इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, और थीम्स कौन से सेलेक्ट करने हैं, उनके लिंक्स जो है वो यहाँ पर हमने ऐड किए हुए हैं। सो ये एक चीज़ है। एक और आजकल जो है वो नया टूल जो कि मैं अपनी टीम के लिए यूज़ कर रहा हूँ, वो फिग्मा है, जिसके ऊपर ये बेसिकली ये स्लाइड्स भी जो है वो फिग्मा पे बनी हुई हैं। अच्छा अच्छा। आ, एक और चीज़ है फिग्मा के अंदर, फिग जैम बोर्ड के नाम से, जैम बोर्ड। इसके अंदर आप बेसिकली डिज़ाइनिंग वगैरह कर सकते हैं, आर्किटेक्चर्स जितने भी डिज़ाइन होते हैं वो सारे आजकल जैम बोर्ड के अंदर डिज़ाइन हो रहे हैं। लेट मी शो यू दैट एज वेल। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये रहा मेरा टीम प्रोजेक्ट। ओके, सो ये मेरा बेसिकली जैम बोर्ड है जिसके अंदर मैंने टास्क जो है वो सारे बनाए हुए हैं। अगर आपको याद हो, आपने जो बताया मुझे अभी कि आपने लूप्स वगैरह जो है वो लगाए थे, सूडो कोड लिखा जी है ना, कुछ ऐसे करके लिखा जी जी। होगा, सर जी ऐसे ही करते ऐसे ही है ना। सो बेसिकली इसके हैं। अंदर ये ऑप्शंस भी जो है वो अवेलेबल हैं कि आप सूडो कोड लिख सकते हो, लेकिन ये है कि ये वर्किंग नहीं है। आपको इसको वर्किंग बनाने के लिए थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है, वर्क करने पड़ते हैं। यहाँ पे बेसिकली मैंने टास्क असाइन किए हुए हैं, सारी डायग्राम्स कंपोनेंट्स वगैरह जो है वो बनाए हुए हैं। ठीक है, कैटेगरीज हैं, हमारी पाइपलाइन क्या है, वर्किंग पाइपलाइन, कि हमने कौन से पाथ को फॉलो करना है।
सो ये भी जो है वो एक तरीका है अपना काम, अपने काम को जो है मैनेज करने का। वट एवर यू लाइक द मोस्ट, इट्स अप टू यू। सो मेजरली बेसिक्स के अंदर जो है वो यही चीज़ें आती हैं। दूसरी चीज़, मुझे ये बताओ कि आपने जो है वो कमांड लाइन यूज़ की हुई है, CLI कमांड लाइन इंटरफेस। सर इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन सर मतलब आइडिया है कि होता क्या है सर। हाँ। सो सर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, काइंड ऑफ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा। सही और सही। सर इसके अंदर अगर जो टास्क परफॉर्म करना होता है सर, उसके अंदर कमांड इस्तेमाल करते हैं। और सर इसके अंदर कमांड डायरेक्ट होता है, वहाँ दो होते हैं सर, एक होता है ग्राफिकल इंटरफेस और एक सर ये जो आपने बताया अ, जो CLI। हाँ। तो सर सो इसका ये आइडिया है कि सर इसमें होता क्या ठीक है। है वो मतलब। CLI को यूज़ करना आता है? सर नहीं, वो अब हम लोग मैंने किया है। अगर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन शेयर कर दो और मैं थोड़ी सी कमांड बता दूं और आप वो नोट करते जाओ साथ साथ, क्योंकि सर अभी मतलब हमारा CLI का ही ज़्यादातर काम है। जब वो अभी तो सर मतलब ये मेरा पीसी में थोड़ा सा मसला है, तो ये कल तक आपकी आवाज़ एकदम से आहिस्ता हो गई है, दोबारा बोलना। सर मैं कह रहा हूँ कि पीसी में मैंने प्रॉपरली ये हर चीज़ सेटअप करना है, तो उसका थोड़ा सा मसला बन रहा है, तो ये इंशाल्लाह कल तक प्रॉपरली चलाएगा हो जाएगा। सही। ठीक है। सो ये और आज कुछ, थोड़ा सा और कुछ सर तो पूछना है इसके अंदर सर तो जो CLI होएगा सर, इसके अंदर ही हम लोग मतलब ये लैंग्वेजेस सीखेंगे, पाइथन और नहीं 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 इसके अंदर हम लैंग्वेजेस नहीं सीखेंगे। लेकिन जो हम जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ना अपने वेब डेवलपमेंट के, इस फेज के अंदर नहीं। आई थिंक इस फेज के अंदर नहीं, इस फेज के अंदर नहीं है। वो अगले फेज के अंदर जब हमने वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे, टाइप्स नेक्स्ट जेएस के ऊपर, जेंगो के ऊपर, या लारावेल के ऊपर, जब हमने प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे तो उसके अंदर जो है वो हम CLI ही यूज़ करेंगे। तो फिर इंशाल्लाह से ये कल तक properly। बिल्कुल। सो कुछ और पूछना है? सर तो और फिर सर तो हम लोग AI इस्तेमाल करेंगे सर, मल्टीपल डिफरेंट AI मतलब सीखेंगे कि जैसे चैट GPT और ये सब क्या। एक मिनट, आपकी आवाज़ आहिस्ता हो गई है, दोबारा पूछना है ये सवाल। सर मैं पूछ रहा हूँ कि जो आप बता रहे हैं AI का एक्सपर्टीज, इसके अंदर हम लोग सर मल्टीपल AI का मतलब सीखेंगे किस तरह काम, मल्टीपल AI। बेसिकली जो चैट GPT है ना, उसे, इसका मतलब है जनरेटिव प्री प्रोसेस्ड टेक्स्ट। यानी इसके अंदर जितना भी अराउंड 40 बिलियन GB का जो टेक्सचुअल डाटा है ना, वो इसके अंदर लोड करवाया हुआ है उन्होंने। तो वो उसकी बेस के ऊपर जो है वो आपको डिसाइड करके आंसर दे रहा होता है। जो हमारा काम है ना, वो ये है कि हम दो चीज़ों को टारगेट करेंगे। एक है मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो है वो हमारे पास तीन तरह की लर्निंग्स जो है वो आ जाती हैं। एक होती है सुपरवाइज्ड लर्निंग, एक होती है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, और एक होती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। जो GPT है, चैट GPT, और जो हम मॉडल बनाएंगे वो जो है हमारे पास काम करेगा सुपरवाइज्ड लर्निंग के तौर पे। सर मतलब जो प्री डिफाइंड डेटा जो प्री डिफाइंड डेटा जो के ऊपर जो है वो हमारे पास आउटपुट जनरेट करेगा, हमें रिस्पॉन्स देगा। और जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जो है वो ऐसे ही काम करती है, और हम इसी पे जो है वो काम करेंगे फिलहाल के लिए। जैसे आगे मूव करेंगे, सो कोशिश करूंगा कि मैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की तरफ भी जो है वो हम जाएं। ओके। मेरे बारे में कुछ और पूछना? नहीं नहीं सर, इतना अच्छा सर, एक और सवाल। सर हाँ जो हाँ। आपका ड्रॉप शिपिंग होगा सर, इसके अंदर हमें ये सिखाएंगे कि मतलब ड्रॉप शिपिंग की टेक्निक कैसे हैं, तो मतलब करना कैसे मुझे समझ नहीं आई, दोबारा दोबारा से बताना ज़रा, सॉरी। है सर। सॉरी सर, वापस सर। सर पूछ रहा हूँ कि ये जो हमारा ड्रॉप शिपिंग जो है सर, डिजिटल ड्रॉप शिपिंग, इसके अंदर सर आप मतलब ये टेक्निक
ये बताएंगे और किस तरह से प्रॉपरली परफॉर्म होएगा ताकि। मैंने ड्रॉप शिपिंग ऐड तो नहीं किया था कोर्सेज की लिस्ट में। सर ड्रॉप शिपिंग नहीं सर, आपने कोई और साइट किया था सर, याद नहीं आ रहा सर, फ्रीलांसिंग साइट, डिजिटल फ्रीलांसिंग साइट। फ्रीलांसिंग ऐड किया मैंने, फ्रीलांसिंग ऐड किया हुआ था। अच्छा, ठीक है, तो मैंने, फ्रीलांसिंग हाँ का क्या? सर ये पूछ रहा था कि सर इसके अंदर फ्रीलांसिंग में आप क्या कर सकते हैं, इससे भी एक आइडिया बता। फ्रीलांसिंग के अंदर बेसिकली फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं, ये आपको आइडिया है? जी। सो उसके अंदर बेसिकली फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के अंदर आपने अपना आपको शोकेस कैसे करना है, ये फ्रीलांसिंग के अंदर जो है मैं सिखाऊंगा। सही है। बाकी और कोई सवाल नहीं ओके, ठीक है, फिर कल मिलते हैं, आई मीन परसों, है? कल। वेडनेसडे वाले दिन। सही है। ठीक है, और कुछ ठीक। मेरे बारे में सर नहीं नहीं पूछना? यही मेन, सर मतलब बता दे अगर। मैं बता दूं, अच्छा, मैं बेसिकली बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस वक्त जो है वो स्टूडेंट हूँ। यूएमटी से जो है मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना कोर्स कवर कर रहा हूँ, बैचलर्स कर रहा हूँ। अभी मेरा 5th सेमेस्टर चल रहा है। और मेरी जो साइड पे जो है मैं फुल स्टैक वेब डेवलपर भी हूँ, 3 मेजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। पीएचपी लारावेल के अंदर, पीएचपी का मुझे फ्रेमवर्क आता है लारावेल, उसके अंदर मेरे पास वेब डेवलपमेंट की सर्टिफिकेशन है। पाइथन के जो फ्रेमवर्क है जेंगो, उसकी सर्टिफिकेशन है मेरे पास। और तीसरा मेरा अभी कोर्स चल रहा है टाइपस्क्रिप्ट नेक्स्ट, उसका फ्रेमवर्क है नेक्स्ट जीएस, उसके भी मेरे पास जो है वो सर्टिफिकेशन जल्द आ जाएगी। उसके अलावा मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर, एफ आई पी, बेसिकली अगर आइडिया हो तो एक एफ आई पी मैंने उठाया हुआ है, उसमें मैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहा हूँ, उनकी हेल्प कर रहा हूँ। और जो उसके बाद मेरे पास जो मैं अभी कोर्स कर रहा हूँ टाइपस्क्रिप्ट और नेक्स्ट जेएस का, उसके अंदर मेरे पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं, मैंने 2 डिफरेंट ग्रुप्स जो है वो ज्वाइन किए हुए हैं। एक ग्रुप के अंदर मैं टीम लीडर हूँ, दूसरे ग्रुप के अंदर जो है मैं खुद टीम मेंबर हूँ। जो अभी बेसिकली मैंने अभी दिखाए हैं फिग्मा की फाइल के ऊपर, ये सारे जी अभी लेटेस्ट की वर्किंग्स हैं। सो मेरे बारे में जो है वो ये था। मेरी इस कोर्स को बेसिकली स्टार्ट करने का जो पर्पस था वो ये था कि हमारी जो कम्युनिटी है, हमारी जो बिरादरी है, उसके अंदर जो है वो टेक्नोलॉजी को नॉर्मलाइज किया जाए। बट हाँ सर। काफी लुक्स लाइक मतलब नोबडी इज बिरादरी भी नहीं सर, इंटरेस्टेड। ज़्यादा अच्छा होएगा कि मुल्क में भी टेक्नोलॉजी का ज़्यादा किया मुल्क जाए। के अंदर बेसिकली ये पहले से चल रहा है। बस हमें पता नहीं है। सर नहीं मतलब और प्रॉपरली कि मतलब सबको ये टेक्नोलॉजी का आप आप कहाँ पे रहते हो, लाहौर में या कराची में? सर कराची में। कराची में। आपको PIAIC का आइडिया है, प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटिंग? जी सर। सर आइडिया इसका है? हमें कंप्यूटर में करवाया है, तो हाँ, उसके सर बारे में जिया ने थोड़ा स्टार्ट करवाया है, सो ये पूरे पाकिस्तान में ही तो चल रहा है। सर तो मैंने तो सोचा था कि हमें तो कंप्यूटर से हमारी कंप्यूटर को बनाया जा सकता है, ये तो मतलब चीज़ की रेगुलेशन है टेक्नोलॉजी। और आवाज़ नहीं आई, मुझे समझ नहीं आ रही, क्या कह रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ कि हमारी ये जो कंप्यूटर की बुक है जिसमें मैंने कंप्यूटर की है सर, उसके अंदर हमने बताया तो ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा मतलब रेगुलेशन और इन चीज़ों के ऊपर था। नहीं, सर उसके मुझे लगता अंदर, है वो क्वेश्चन था। हाँ, उसके अंदर बेसिकली PIAIC के अंदर जो है, उसके अंदर जो है ये हमें, मेरा भी वही कोर्स चल रहा है साइड पे, AI Web3 एंड मेटावर्स। उसके अंदर जो है ये मेरे पास टीम्स बनी हुई हैं, और उसके अंदर आपको ये चीज़ें सारी सिखा रहे हैं कि आपने कंप्यूटर को बेसिकली यूज़ कैसे करना है। सो आई थिंक दैट्स बेटर, हमें शायद पता नहीं है। अभी भी देखो, मैंने बिरादरी में ऐलान किया था पूरी बिरादरी के अंदर कि मैं फ्री के कोर्सेज पढ़ा रहा हूँ, फिर भी देखो कोई नहीं आया। हाँ सर ये तो वैसे ही तो वो दूसरा हर इंसान का अपना अलग लेकिन होता है कि क्या होता है। मुझे ऐसा लगता है सर। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अगर हम ये देखें ना कि आप
टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो हमें कोप अप करना है, और अगर हम टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस के साथ इंटीग्रेट कर लें तो हमारे बिजनेस को जो है तो वो वो एक ज़्यादा फ़ायदा बूस्ट हो मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, ये भी तो देखना चाहिए ना। जाएगा। लेकिन मसला ये है, बहुत से लोग ऐसे जो मतलब टेक्नोलॉजी को मानते ही नहीं है ना कि टेक्नोलॉजी आ गई है। काम मोबाइल यूज कर रहे हैं लेकिन टेक्नोलॉजी को नहीं मानते। हर व्हाट्सएप ग्रुप उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है लेकिन टेक्नोलॉजी को नहीं मानते। अच्छा नहीं, मतलब इस तरीके से नहीं, इसका मतलब कि हम्म। बिजनेस इन चीज़ों के लिए मेन सामान है। हाँ बिल्कुल। ये सो अगर इसके लिए कोई अल्टरनेटिव निकाला जाए तो क्या ख्याल है, कैसे निकालेंगे? है या तो अगर इसी पर ये मतलब एक मार्केटिंग कर सकते हैं वही तो बात है कि इससे मार्केटिंग और तो टेक्नोलॉजी से होनी है, और टेक्नोलॉजी में वो बिलीव नहीं करते। तो नहीं, ये वैसे जेनुअनली जितने मैंने देखे हैं बिजनेस सर इतने इस्तेमाल नहीं करते जितना मतलब फ़ायदा मिल सकता है उन्हें इस चीज़ को इस्तेमाल हम्म। करने का, चलो स्पेशली सर यहाँ हम तो करीब रहते हैं। सही। आ, इसके बारे में सोचना ज़रूर, और बाकी चीज़ों के लिंक्स जो है मैं दोबारा सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, उनको भी चेक कर लेना, जो अच्छा लगे उसको जो है वो यूज़ कर लेना नोट्स बनाने के लिए। आज की मीटिंग को जी फिर यहीं पे जो है वो ख़त्म करते हैं। सर का ये फिर 9 o'clock ही आया होगा। 9 o'clock, 9 to 11। ओके।